एवरीवन, वेलकम बैक। जोसा की काउंसलिंग कुछ ही दिनों में स्टार्ट होने वाली है। सो अभी हमने रिसेंटली एक वीडियो डाला था जहाँ पे हमने अक्रॉस आईआईटीज ईसी ब्रांच को कंपेयर करा था एंड देखा था कि कौन सा बेस्ट ब्रांच है एंड कौन सा लीस्ट कॉम्पिटिटिव ब्रांच है। सो सेम चीज अब हम करने वाले हैं फॉर एनआईटी। सो सारी एनआईटीज जहाँ पे भी ईसी कोर्स आपका अवेलेबल है सबको कंपेयर करके देखेंगे कि कौन सा सबसे बेस्ट एनआईटी है फॉर ईसी, कौन सा लीस्ट कॉम्पिटिटिव है एंड आपकी रैंक के अकॉर्डिंग आपके लिए कौन सा बेस्ट रहेगा। सो ये हम कैटेगरी वाइज हाईएस्ट क्लोजिंग रैंक डिस्कस करेंगे। अब बिफोर वी एक्चुअली जंप इनटू द कट ऑफ, एक डेटा जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए वो ये है कि जो आप ब्रांच टारगेट कर रहे हो, विच इन दिस केस इज ईसी, वो कैसा परफॉर्मिंग है अक्रॉस आईआईटीज, एनआईटीज एंड ट्रिपल आईटीज। तो हमने बेसिकली जो है हर एक आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी में एक आरटीआई फाइल करा था एंड पूछा था कि आपके पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन में जितनी भी आपकी ब्रांचेस है वो कैसा परफॉर्म करती है, उनका क्या प्लेसमेंट रेट है। तो यहाँ पे हमने जो भी हमारे पास आरटीआई रिस्पॉन्स आया फॉर ईसी ब्रांच, तो यहाँ पे हमने जो भी ईसी ब्रांच का डेटा है उसको यहाँ पे जो है इस तरह से टेबल में अरेंज। अब क्योंकि वीडियो ईसी की है तो एक बार इसको देखते हैं। सो एनआईटीज में एक बार देखते हैं कि जो आप ब्रांच टारगेट कर रहे हो वो किस तरह परफॉर्मिंग। सो लास्ट ईयर जो बैच आपका पास आउट हुआ था उसका डेटा देखते हैं। अब 2025 में जो बैच पास आउट हुआ था उसने एडमिशन लिया था इन द ईयर 21-22 एकेडमिक ईयर। सो इस ईयर में एनआईटीज में टोटल मिला के सारी एनआईटीज में हमारे पास 13 एनआईटीज का आरटीआई रिस्पॉन्स आया। सो उन सारी एनआईटीज में टोटल 1388 स्टूडेंट्स को एडमिट करा गया था। इन 1388 स्टूडेंट्स में से 1278 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने प्लेसमेंट्स के लिए रजिस्टर करा एंड देन इन 1278 स्टूडेंट्स में से 1061 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके पास प्लेसमेंट ऑफर आया और उन्होंने एक्सेप्ट करा। सो अब इस डेटा का अगर आप परसेंटेज निकालते हो, यानी प्लेसमेंट परसेंटेज अगर आप निकालो, तो सबसे पहले आता है अगेंस्ट रजिस्टर्ड। जितने भी आपके रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स हैं उनमें से कितने स्टूडेंट्स के पास प्लेसमेंट ऑफर था। सो दैट कम्स अप टू 83.02% एंड जो आपका टोटल इनटेक था उनमें से कितने स्टूडेंट्स के पास प्लेसमेंट ऑफर था, सो वो आ जाता है आपका 76.44%। कहने का मतलब है कि अक्रॉस एनआईटीज इंडिया में ईसी ब्रांच का जो प्लेसमेंट रेट है that is 76.44% and average CTC है 15.75 LPA। इसी को अगर आप IIT और ट्रिपल आईटी से कंपेयर करते हो तो IIT में इसी ब्रांच का प्लेसमेंट रेट है 87.57% एंड एवरेज CTC है 23.84 LPA एंड ट्रिपल आईटीज में प्लेसमेंट परसेंटेज है 45.71% एंड एवरेज CTC है 13.66 LPA। सो ये है आपकी ब्रांच यानी ईसी का परफॉर्मेंस अक्रॉस IITs, NITs एंड ट्रिपल आईटीज। अब मुद्दे की बात पे आता है, एक बार डिस्कस करते हैं कि अक्रॉस एनआईटीज ईसी में कितनी आपकी कट ऑफ हो सकती है, किस रैंक पे आपको एनआईटी मिल सकता है। अब देखो टोटल आपकी 31 एनआईटीज है, उनमें से 30 ऐसे एनआईटीज है जो कि आपका ईसी कोर्स ऑफर करती है और उन 30 आईआईटीज को हमने यहाँ पे अरेंज करा अकॉर्डिंग टू प्रेफरेंस। सो ये जो ऑर्डर है ये बेसिकली डिपेंड करता है कि कोई भी स्टूडेंट अगर एनआईटी में ईसी कोर्स परस्यू करना चाहते हैं तो उनके लिए सबसे ज्यादा प्रेफर्ड कौन सी आईआईटी रहती है। सो स्टूडेंट प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग जो है हमने यहाँ पे अरेंज करा। नाउ दिस विल गिव यू एन आइडिया कि जो भी आपका रैंक है उसके उस रैंक में आपके लिए कौन सी एनआईटी बेस्ट रहेगी टू टेक एडमिशन फॉर ईसी। सो इस तरह से हमने कैटेगरी वाइज जो है यहाँ पे मैक्सिमम या फिर हाईएस्ट क्लोजिंग रैंक मेंशन करा है। यानी कि व्हेन आई से एनआईटी त्रिची में ओपन कैटेगरी में 3.28K में क्लोज हो गया था ईसी, उसका मतलब है कि किसी भी स्टूडेंट का अगर 3.28K से कम रैंक रही है तो डेफिनेटली उन्होंने एनआईटी त्रिची में उनको मौका दिया गया होगा कि ईसी ले सकते हैं। बट मैक्सिमम कितनी रैंक हो सकती है एनआईटी त्रिची में ईसी के लिए, दैट इज द रैंक मेंशन्ड हियर 3.28K। सो ये सारी रैंक्स आपकी कैटेगरी वाइज मैक्सिमम रैंक है फॉर दैट पर्टिकुलर एनआईटी। तो इसको एक बार डिटेल में डिस्कस करते हैं। अब देखो यहाँ पे ओपन कैटेगरी से लेके ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एनसीएल, एससी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी सबके लिए डेटा है, लेकिन सिंस मैक्सिमम मेजॉरिटी स्टूडेंट्स ओपन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं हम उसको एक बार डिटेल में डिस्कस करेंगे। बाकी सारे स्टूडेंट्स इस स्क्रीन का जो है एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सो सबसे ज्यादा कॉम्पिटेटिव एंड सबसे ज्यादा प्रेफर्ड एनआईटी फॉर ईसी ब्रांच इज एनआईटी त्रिची। लास्ट ईयर यहाँ पे ओपन कैटेगरी में ये क्लोज हो गया था एट 3.28K। देन नेक्स्ट आता है आपका एनआईटी सूरतकल, ये आपका सेकंड प्रेफरेंस रहता है स्टूडेंट्स का। यहाँ पे ओपन कैटेगरी में क्लोज हो गया था 4.34K पे। देन एनआईटी वारंगल, यहाँ पे ओपन कैटेगरी में इसी क्लोज हुआ था एट 5.05K। देन आता है एनआईटी रूरकेला 5.78K। देन एनआईटी कैलिकट 8.31K एंड देन एमएनआईटी इलाहाबाद 8.532K। सो ये आपकी टॉप 6 एनआईटीज आ जाती है फॉर ईसी। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब देखो जैसे जैसे हम आगे जाएंगे आप देखोगे कि जो रैंक है वो और आगे पुश होती जा रही है। सो 7th पोजीशन पर आता है एमएनआईटी जयपुर, काफी अच्छा कॉलेज है आपका। यहाँ पे ओपन कैटेगरी में लास्ट ईयर क्लोज हुआ था 9.66K पे। एंड वीएनआईटी नागपुर 10.54K पे क्लोज हुआ था। एनआईटी दिल्ली 10.90K पे क्लोज हुआ था।
NIT कुरुक्षेत्र 12.16 के पे क्लोज हुआ था, NIT दुर्गापुर 13.88 के, एंड देन SPNIT सूरत 14.06 के पे। ये आपकी आ जाती है टोटल 12 NITs। देन थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, रैंक थोड़ा और पुश करते हैं। MANIT भोपाल में 14.20 के पे क्लोज हुआ था। देन NIT जालंधर में 16.18 के पे, NIT गोवा 17.67 के, NIT सिलचर 18.06 के, NIT हामिरपुर 18.73 के, एंड NIT रायपुर 20.04 के। सो 20,000 रैंक तक अभी हम पहुंच चुके हैं। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, NIT पटना है आपका, यहाँ पे 20.55 के पे क्लोज हुआ था, NIT पुदुचेरी 24.07 के पे क्लोज हुआ था, NIT उत्तराखंड 26.16 के पे, NIT आंध्र प्रदेश 26.67 के पे, NIT अगरतला 28.75 के, NIT मेघालय 31.47 के। इसके बाद नेक्स्ट आपका आता है NIT श्रीनगर, यहाँ पे क्लोज हुआ था 36.65 के पे, NIT सिक्किम में क्लोज हुआ है 36.7 के पे, देन NIT अरुणाचल प्रदेश 41.52 के। तो अभी हम सारी जो भी आपकी नॉर्थ ईस्टर्न NITs है वहां तक पहुंच चुके हैं। NIT मणिपुर में क्लोज हुआ था 42.69 के पे, देन NIT नागालैंड में क्लोज हुआ 44.15 के पे, एंड NIT मिजोरम में क्लोज हुआ 44.87 के। सो ये आपकी आ जाती है 30 NITs। सो एक बार अगर डेटा को अगर आप कंसाइज करते हो तो इससे ये निकल के आता है कि आपकी टोटल 31 NITs में से 30 NITs में ECE कोर्स ऑफर करा जाता है। इनमें से सबसे ज़्यादा कंपटीशन रहता है, सबसे ज़्यादा प्रेफर्ड होता है NIT त्रिची, जहाँ पे लास्ट ईयर 3.28 के पे आपका ECE क्लोज हो गया था। लीस्ट कॉम्पिटिटिव है NIT मिजोरम। अगर ऐसा है आपका कि बस आपको किसी भी NIT में ECE कोर्स चाहिए, देन यू शुड टारगेट NIT मिजोरम। यहाँ पे लास्ट ईयर ECE क्लोज हुआ था 44.87 के पे। सो 3.2 के से लेके 44.87 के तक आपका NIT में ECE ब्रांच का कट ऑफ रहता है। सो दिस वाज ऑल द डेटा अबाउट ECE कोर्स, ECE ब्रांच इन ऑल द NIT।